नमस्कार विद्यार्थियों, वंदे वाणी हिंदी साहित्य चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारे टॉपिक चल रहा था अलंकार, जिसमें हमने संदेह अलंकार और जो है भ्रांतिमान अलंकार के बारे में पढ़ा था पिछली क्लास में। और आज जो है हमारा नया अलंकार है विरोधाभास अलंकार। तो विद्यार्थियों शुरू करते हैं हम जो है विरोधाभास अलंकार क्या है। परिभाषा पढ़ते हैं इसकी कि जहाँ दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति या आभास हो, वहां पे क्या होता है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब विरोधाभास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मात्र हो, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। एक बार इसकी परिभाषा को पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि जहाँ दो वस्तुओं में वस्तुतः विरोध न होने पर भी विरोध की प्रतीति या आभास हो, वह विरोधाभास अलंकार होता है। अर्थात जब दो विरोधी पदार्थों का संयोग एक साथ दिखाया जाए तब वहां पे क्या होता है, वहां पे विरोधाभास अलंकार होता है। काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न, यहाँ पे जो है वास्तविक विरोध नहीं हो रहा है, विरोध का आभास मात्र हो रहा है। काव्य में जहाँ वास्तविक विरोध न होते हुए भी विरोध का आभास मात्र हो, वहां विरोधाभास अलंकार होता है। अब विद्यार्थियों उदाहरण के माध्यम से हम समझेंगे। जैसे उदाहरण है हमारे कि या अनुरागी चित्त की गति समुझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। यहाँ पे एक बार इसको पुनः पढ़ते हैं विद्यार्थियों कि या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोय, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल होय। यहाँ पे देखो भक्त का जो चित्त है घनश्याम के काले रंग में, घनश्याम यानी भगवान श्री कृष्ण के रंग में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में ज्यों ज्यों डूबता जाता है, ज्यों ज्यों क्या होता है कि लीन होता जाता है, त्यों त्यों वह सफेद होता जाता है, यानी कि उज्जवल होता जाता है। उसका जो है भक्त का जो चित्त है वो बहुत ही विकारो रहित हो जाता है, मतलब एकदम उज्जवल हो जाता है, पवित्र हो जाता है। और काले रंग में डूबने से वस्तु काली हो जाती है, उजली नहीं। यहाँ पे देखो क्या दिखाया जा रहा है कि भक्त जो है घनश्याम यानी कि काले रंग में जो जो डूबता है त्यों त्यों जो है सफेद हो रहा है। यानी कि यहाँ जो है विरोधाभास दर्शाया गया है कि काले रंग में डूबने से वस्तु तो क्या हो जाती है, काली हो जाती है, उजली नहीं। इस प्रकार यहाँ जो है श्वेत और श्याम का संयोग दिखाने के कारण यहाँ पे क्या है, विरोधाभास है। देखो यहाँ पे यहाँ अनुरागी चित्त की, ये चित्त की जो है अनुराग की गति बहुत ही न्यारी है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है कि ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग, जैसे जैसे ये काले रंग में जो है बूढ़ता जाता है यानी कि डूबता जाता है, त्यों त्यों उजला होता है। और यहाँ पे होना तो क्या चाहिए, काले रंग में डूबने से तो वस्तु काली होती है, लेकिन यहाँ पे क्या हो रही है, सफेद हो रही है, उज्जवल हो रही है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे क्या किया गया है कि यहाँ पे जो है एक अर्थ तो ये लिया जाता है कि भगवान की भक्ति में, यानी कि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में जैसे जैसे वो डूबता जाता है वैसे वैसे उसका चित्त जो है पवित्र होता जाता है। दूसरा अर्थ यदि काले रंग में डूबने से लिया जाता है तो वस्तु काले रंग में डूबने से सफेद नहीं होती, तो वो तो काली होती है, लेकिन यहाँ पे क्या दर्शाया गया है कि उज्जवल हो रही है। तो विद्यार्थियों यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। दूसरा है मीठी लगे अखियन लुलाई। यहाँ पे देखो मीठी लगे अखियन लुलाई, यहाँ पे इस उदाहरण में आंखों का लावण्य मीठा प्रतीत हो रहा है। अब देखो लावण्य मतलब लवण, लवण तो खारा होता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ लावण्य का मतलब सुंदरता से लिया गया है। लुनाई का अर्थ शब्दार्थ वैसे तो खारा होता है, लवण युक्त होता है, खारापन यहाँ मीठा लग रहा है, ये विरोध कथन है। यानी लुनाई का अर्थ यहाँ सुंदरता के रूप में लिया जाए तो ये विरोध समाप्त हो जाता है। मीठी लगे अखियन लुनाई, इस उदाहरण में भी आंखों का लावण्य मीठा प्रतीत हो रहा है। लुनाई का शब्दार्थ है लवण युक्त या खारा, खारापन यहाँ पे मीठा लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है विद्यार्थियों, विरोध का आभास हो रहा है, तो यहाँ पे विरोधाभास अलंकार है। यदि लुनाई का अर्थ यहाँ पे सुंदरता, लुनाई मतलब लावण्य, लावण्य मतलब सुंदरता, यदि लुनाई का अर्थ सुंदरता से लिया जाए तो यहाँ पे विरोध समाप्त हो जाता है, विरोध का आभास मात्र ही रहता है। तो विद्यार्थियों ये विरोधाभास अलंकार था। इसके आगे हम अगला जो भी अलंकार है उसके बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।